जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, उस विषय वस्तु को लेकर के नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा। एग्जाम की डेट बढ़ गई है। सबसे पहली बात, यानी कि जो एग्जाम 28 जनवरी को होने वाला था 2024 को, 8 सब्जेक्ट्स को लेकर के होने वाला था, उसकी एग्जाम डेट बढ़ चुकी है। वो बढ़कर के 3 मार्च हो गई। इस विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी होगी। ये काफी अच्छा समय मिल गया उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों का मुख्य परीक्षा का एग्जाम था, मेंस था 8 जनवरी से लेकर के 13 तारीख तक। जिन विद्यार्थियों का एग्जाम था, अब उनको सफिशिएंट एक टाइम मिल पाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत सारे विद्यार्थी तैयार नहीं कर पाए थे, फोकस ही नहीं कर पाए थे, उनको भी समय मिल जाएगा और अब कम से कम तैयार कर पाएंगे। 1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, तो सफिशिएंट टाइम कहलाता है जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना है। 13 को एमपीपीएससी का मेंस 2022 वाला मेंस कंप्लीट हुआ है। उसके ठीक शाम को ये नोटिफिकेशन आ गया था, हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया। 13 जनवरी का ये आपको दी गई विज्ञप्ति है। क्या दिया हुआ है आपको वहां पर? असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के 8 विषय। कौन कौन से विषय? वनस्पति शास्त्र, वाणिज्य, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, संस्कृत, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी, इनके एग्जाम्स होने थे। ठीक, इनके अलग अलग कोड्स भी दिए हुए हैं, उसको चाहे तो देख सकते हैं। कोड नंबर 17 वाणिज्य का, कॉमर्स का 21, इंग्लिश का 24, हिंदी का 28, इतिहास 29, गृह विज्ञान 30, गणित 33, संस्कृत 44, ग्रंथपाल 52, क्रीड़ा अधिकारी 53। ये आपको कोड्स वहां पर दिए हुए हैं, सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सभी के एग्जाम की डेट जो थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। क्या हो गई है नई डेट? 3 मार्च आपको दिया गया है। 3 मार्च ये आपकी डेट है, न्यू डेट। अच्छा टाइम है, अच्छा अवसर है। जिन भी विद्यार्थियों ने तैयारी नहीं कर पाए थे, किन्हीं कारणों से रिवीजन नहीं कर पा रहे थे, खासकर ये उनके साथ में ही समस्या जा रही होगी या गई होगी जिनका एमपीपीएससी का मेंस होगा। और सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार एक्चुअली वही लोग भी हैं। सच बात तो ये है, यदि वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को संभाल लें, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का ऑलरेडी ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार है, यानी कि उस फील्ड से ही है, वो ऑप्शनल पढ़ते रहते हैं, एपी वगैरह को फोकस करते रहते हैं, उनका जो सेक्शन होगा, यूनिट जो 5 है टोटल एमपीजीएस वाली, कहीं ना कहीं वहां उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जबकि वे विद्यार्थियों की लगातार एमपीपीएससी देते रहते हैं, प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, सेलेक्ट हो गए हैं इत्यादि वगैरह, उनके लिए कहीं भी शुरुआत की जो 5 यूनिट है जो कि एमपीजीएस को फोकस करके होने वाला है, वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पहली बात तो ये है। और इसके पश्चात में आपको ऑप्शनल तैयार करना है, तो एक प्रारंभिक तौर पर लगता जरूर है कि एडवांटेज मिलेगा, लेकिन कोई भी विद्यार्थी अच्छे से मेहनत करे, बड़ी ईमानदारी से करेगा प्रयास, तो एडवांटेज उठाएगा, सिलेक्शन उठाएगा। सच बात तो ये, चाहे वो पीएससी का हो अथवा ना हो। ठीक है, मुख्य विषय वस्तु ये है कि आपको समय दिया गया है, 3 मार्च के लिए एग्जाम डेट आपको दे दी गई है। गुड लक है ये आपका। बहुत ही सौभाग्य की बात है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए। थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी, सेट का एग्जाम भी दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आया, उसके बाद पीएससी वगैरह में लग गए, समय ही नहीं मिल पा रहा होगा। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सा अच्छा हुआ विद्यार्थियों के लिए, उनके फेवर में हो गया। ये डेट बढ़ करके आपकी 3 मार्च हो गई। अब इसके आगे की बात इसकी ये है, तब अब ये जो आपको 1.5 माह का समय दिया गया, उसका क्या करें? 2 सेक्शन है, आप जानते होंगे बहुत अच्छे से आपके सिलेबस में। 5 यूनिट आपको एमपीजीएस जो कि कॉमन है सभी स्टूडेंट्स के लिए, फिर है 10 यूनिट जो कि सबके अलग अलग हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वालों की। हिस्ट्री वालों के ऑप्शनल यूनिट 10 आपको दी हुई है, यानी कि 5 जीएस के एमपीजीएस कॉमन प्लस 10, टोटल 15 यूनिट आपको है। पहली बात तो ये है। ठीक, हम यहाँ पर जो वीडियो पर बात करने वाले हैं वो मुख्यतः फोकस होने वाला है कि अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर के। जो आपको 1.5 माह का टाइम मिला है, बहुत समय है। सबसे पहली बात तो जिसको भी सिलेक्शन लेना है, बहुत समय है, आराम से इतने में बनाया जा सकता। सच बात तो ये है, तो लास्ट मोमेंट पे लगभग 1-1.5 महीने ही व्यक्ति पढ़ता है। इस समय जिसकी रिदम बन गई, जिसकी लय बन गई, जो लगातार बैठ करके पढ़ लिया, तैयार कर लिया, अच्छा मैनेजमेंट से काम कर लिया, रिवीजन कर लिया, सुधर जाएगा उसका पेपर कहीं ना कहीं। सफिशिएंट टाइम, इसलिए मैंने कहा बिल्कुल बिगिनिंग में। और नहीं तो टाइम तो आपको 1 साल का मिला था, किस प्रकार से उसको यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, अब ये जो 1.5 माह का समय है, बिल्कुल दिन रात एक कर देने वाला टाइम है, और कोई एग्जाम भी नहीं है। सच बात तो ये है, अब केवल और केवल एक एग्जाम है जिसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जो कि 3 मार्च को आपका होने वाला है। अच्छा मौका है, बिल्कुल मार दीजिए चौका बिना देर करे। दूसरा पॉइंट, जिनका पीएससी पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, उस लाभ को आगे बढ़ाएं। वो जो नहीं भी तैयार कर रहे थे, कोई इश्यू नहीं, अब तैयार कर लो, क्योंकि बिल्कुल लास्ट फाइनल यही है। जिसने अभी तैयार किया
वो फायदे में रहने वाला है। 1.5 माह के टाइम में ऑप्शनल सब्जेक्ट बड़े आराम से तैयार किए जा सकते हैं यदि आपने पहले से थोड़ी बहुत पढ़ के रखा, और सभी ने पढ़ा है थोड़ी थोड़ी सा साल भर। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन कल आया है, वैकेंसी आ गई और साथ ही एग्जाम, पहले से आप तैयार कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बनाए रखना, जैसे जैसे एग्जाम डेट पास में आती कहीं ना कहीं डाउन होता है। ठीक, अब उसके साथ साथ क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, किस प्रकार से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, उस विषय वस्तु के बारे में बताएंगे। स्पेशली यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, उस विषय वस्तु के बारे में बताएंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आपको चीजों को देखना चाहिए। अन्य सब्जेक्ट वालों का अलग अलग हो सकता है, हालांकि ओवरऑल उनके लिए भी काम का हो सकता है यदि उसकी कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को आप उठाएं तो। ये 10 यूनिट है आपको दी गई है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, क्लियर है। ऐसे टोटल 10 यूनिट ये ऑप्शनल की है। ऐसे ही 5 यूनिट एमपीजीएस वाली कॉमन ही है, सभी के लिए वो कॉमन है। ठीक है, इन पर बात करेंगे, किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकते हैं। पूरी तरह से रिकॉर्डेड जो बैच है हिस्ट्री ऑप्शनल का प्लस एमपीजीएस का, यानी जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, केवल एमपीजीएस लेना चाहते हैं, उनके लिए भी अपने पास में बैच है। 5 यूनिट ही केवल उसमें दी गई है, करंट अफेयर्स मिला करके। वो रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए जो हम बता रहे हैं। क्लासेस तो उसमें मान के चलिए रिकॉर्डेड एमपीजीएस वाले में 80 समथिंग के आसपास होंगी, बट अगर आप कम से कम में देखना चाहते हैं तो आपके लिए मान के चलिए कि 35-40 क्लासेस में आपका कवर हो जाएगा, पूरी पूरी 5 यूनिट। दो दो बार बताएगा, दो दो बार कवर करवाएगा, तो दोनों मिल जाएंगी आपको। ठीक है, वैरायटी मिल जाएगी, तो ये चीज है आपके पास में। फिर उसके बाद बचता है हिस्ट्री ऑप्शनल का 10 यूनिट। 10 यूनिट के लिए बिल्कुल मेगा ऑफर आया हुआ है, रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए। ये पहले फीस काफी ज्यादा थी, रेगुलर बैचेस के लिए बैच काफी समय से चल रहा है, अब उसको घटा करके ये कर दिया कि आप उसको देख लीजिए। बहुत ही कम, बहुत ही नॉमिनल फीस कर दी गई है यहाँ पर, पूरे पूरे आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया कि आपको हिस्टोग्राफी एंशंट एंशंट इंडियन हिस्ट्री, मात्र इतनी फीस है। इसमें दोनों एक साथ ही मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे, है ना। यानी हिस्टोग्राफी अलग नहीं मिलेगा और एंशंट इंडिया अलग नहीं मिलेगा, वो दोनों एक साथ ही मिलेंगे। सबसे बड़ा सेक्शन यही पहले से आप एडवांस में जान लीजिए। हिस्टोग्राफी में समथिंग 55 क्लासेज हैं, बड़ा सेक्शन है, लेंदी और बहुत डेप्थ में करवाया गया है। एंशंट सबसे ही बड़ा है, जिनका भी सिलेबस आपने देखा हुआ बहुत क्लियर है, सामने एक नजर मार लीजिए। एंशंट की कितनी यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से 2 3 4, यानी 3 यूनिट जो आपको दी है, यूनिट नंबर 2 3 4, यानी टोटल 3 यूनिट केवल एंशंट की। जबकि आप बाकी देखेंगे, मिडिवल की 2 यूनिट्स है, मॉडर्न की 2 यूनिट है, एमपी की 1 यूनिट है, हिस्टोग्राफी की 1 यूनिट है, वर्ल्ड हिस्ट्री की 1 यूनिट है। आपको सबसे बड़ा सेक्शन किसका है, एंशिएंट हिस्ट्री का है, 3 यूनिट प्लस एक हिस्टोग्राफी मिला लो तो 4 यूनिट। वो 4 यूनिट आपको कहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई लपेट दिया है हिस्टोग्राफी को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले बता, हिस्टोग्राफी अलग पढ़ाया गया है, इतिहास तथा इतिहास लेखन अलग पढ़ाया गया है। उसके बाद की क्लासेस में बाकायदा विधिवत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से चालू किया, बिल्कुल बिगिनिंग टू एंडिंग चालू किया गया है। सेम रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक, रिकॉर्डिंग की क्वालिटी जानबूझ करके डाउन रखी गई है, समथिंग 244 पिक्सल के आसपास रखा है, क्योंकि विद्यार्थियों को डेटा बहुत कंज्यूम होता है उसमें, वरना 4K में भी रख देंगे तो पता चला एक वीडियो देखने के लिए 2 दिन 3 दिन का डेटा आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए नीचे रखना पड़ता है, डाउनग्रेड रखना पड़ती है, मजबूरी वाली बात होती है कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये चीजें हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे बड़ा सेक्शन क्या है आपका, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का है, 3 यूनिट है वहां पर, हिस्टोग्राफी 1 है। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण पहली बात तो यह होने वाला है। एंशिएंट नो डाउट एमपीजीएस के रूप में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के दौरान पढ़ा होगा, परंतु पहली बात, अभ्यास के अभाव विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्यादा समय गुजर गया तो बहुत टेंशन वाली बात है, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और तुरंत में आपने अगर हाल फिलहाल में पढ़ा हुआ है उसको सही तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा। प्लस जो एस्पेक्ट पर हम बताया काफी डेप्थ में पढ़ाया गया है, बहुत गहराई से बताया गया, और इस तरीके से बताया गया कि चलती क्लास के दौरान में आपको कुछ चीजें याद हो जाए, बर्डन ज्यादा ना पड़े। बस ये है कि हाँ, वीडियो देखना पड़ेंगे आपको, ये चुनौतीपूर्ण होगा, और चीजों को आत्मसात करना होगा। क्लासेस नॉर्मली 1.5 घंटे की होती है, परंतु अगर अन्य बातें समझाने वाली जो छोड़ दी जाए, जैसे आप मोटिवेशनल वीडियो जो टॉक्स होती हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए, मान चलो 1 घंटे में कंटेंट आपको मिलेगा, 1 घंटे की क्लासेस में 1.5 घंटे पूरा मिलाकर के बिगिनिंग टू एंडिंग, 1 घंटे पूरा का पूरा केवल सारगर रूप में। स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपकी हेल्प हो सकती है, पॉइंट नंबर 1 है। अब आ जाइए आप इस पर स्ट्रेटेजी को लेकर के। देखिए, सबसे खास पहली चीज होगी कि पेपर का लेवल क्या होगा, क्या यूपीएससी टाइप पूछेगा, क्या पूर्व में जिस तरह से एमपीपीएससी पूछता रहा है वैसा पूछेगा, नहीं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप इस बात को समझिए। ना तो यूपीएससी के लेवल पर क्वेश्चन पेपर आने वाला है, भूल जाओ। उत्तर प्रदेश पीसीएस टाइप बिल्कुल भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है।
राजस्थान पीसीएस टाइप का नहीं आने वाला है, भूल जाइए आप। बोले तो फिर जैसा पहले एमपीपीएससी में आता रहा है पेपर, वैसा कुछ आने वाला है, वैसा भी नहीं आने वाला, आप भूल जाइए। एमपीपीएससी में पूर्व में इस विषय वस्तु को लेकर वैसे ही बहुत कम एग्जाम हुए, 2018 वाला हुआ है, पॉइंट नंबर 1। 2020 के बाद से एमपीपीएससी में जबरदस्त बदलाव आया है। ठीक, अभी जो सेट परीक्षा का पेपर था आप उसको देख लें, और उसके पहले जो सेट परीक्षा का पेपर हुआ था उसको देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। जब सेट परीक्षा को लेकर के अंतर आ गया है तो उसका मतलब यह है कि साहब जी एपी परीक्षा को लेकर भी उसके क्वेश्चन के लेवल को भी अंतर आ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए ज्यादा पुराना आप पीएससी का रिकॉर्ड देखेंगे, आज से 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल पुराना पेपर देखेंगे तो ज्यादा काम नहीं आएगा। पहले जहां से क्वेश्चन आते थे अब वहां से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जहां से आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि अच्छा ये महत्वपूर्ण है, सुना भी नहीं होगा, बोले सर ये तो किताब में भी नहीं मिल रहा, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस आपका बहुत क्लियरली डिफाइन है, मैंने तो बिल्कुल हेडिंग बस उठाई है, एक एक पॉइंट वहां पर दिया हुआ है और एक एक पॉइंट्स को मैंने कवर करवाया है क्लासेस में, तो इसलिए वहां पर वो हेल्पफुल होगा। ठीक, किस प्रकार से पेपर आएगा, सारगर बताते हैं कि यूपीएससी की तरह बहुत ही हायर नहीं आएगा पॉइंट 1, पर बहुत ही लोअर भी नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास को बहुत ही खास तरीके से पूछा गया, बहुत स्टाइलिश बहुत टेक्निकल वे में पूछा गया है सेट परीक्षा में भी, और खासकर एमपीपीएससी प्री परीक्षा जो 3 बार हो चुकी है उसमें देखा गया है। लगभग लगभग बोर्ड आसपास में वही होने वाला है, मैक्सिमम मेंबर्स कॉम्बर होने वाले, तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। हमने क्लास में बताया है किस प्रकार से तैयार करो, किन किन सोर्सेज से तैयार करो, वो एस्पेक्ट आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो ये बात हो गई किसकी, प्राचीन की और इसकी। हिस्टोग्राफी आप जिस वे में पढ़ते हैं, जिस तरीके से उसको ले रहे हैं, कई विद्यार्थी बोले 15 क्वेश्चन के लिए सर कौन परेशान हो, यहाँ एक एक क्वेश्चन के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, पहले आप जान लें। बोले हिस्टोग्राफी 15 क्वेश्चन कौन पढ़ेगा सर, क्या जरूरत है, मार्केट में आपको कुछ मिलेगा नहीं, पहले ही आप जान लें। खासकर इन 2 सेक्शन 3 सेक्शनों को कुछ नहीं मिलेगा, एक यानी कि हिस्टोग्राफी, दूसरा एमपी वाली हिस्ट्री, तीसरा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। जो आपका सिलेबस है इन 3 का तो बिल्कुल ही आप अलग कर दीजिए, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपका सिलेबस है वो बहुत अलग है बाकी एग्जाम से। यूजीसी नेट का एग्जाम मत समझ लेना, सेट परीक्षा के सिलेबस से भी अलग है, आपको उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह नहीं थी, इसमें है हिस्टोग्राफी था, ये बात सही है। हिस्टोग्राफी वहां पर कम से कम 25 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन आने थे, 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं हिस्टोग्राफी का, इस बात को मिले अच्छे खासे क्वेश्चन आए, कोटेशन वाइज क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं वैसे ही आए, हो सकता है उससे इतर आएंगे, कोटेशन वाले ना आए, कुछ और पर आए। कुछ चीजें कवर कराई गई हैं, 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा, जो ऑस्पेक्ट जो तरीके बताएगा वैसे पढ़ लीजिएगा, काम आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1। बाकी जगह पर भी ये दिक्कत लगभग लगभग जाने वाली, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में जिस प्रकार से आप पढ़ते रहे हैं वो तरीका अलग है, एमपीजीएस के लिए पढ़ते हैं उससे तो बिल्कुल ही अलग है, डेप्थ में क्वेश्चन आएगा, इस बात को समझिए, एमपीजीएस से तो ऊपर रहेगा वो सेक्शन। तीसरी बात, बाकी सब में 2-2 यूनिट या 1 यूनिट दी गई है, सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा बना के रखे, एंशिएंट वाला, 3 यूनिटों में दिया है, 150 क्वेश्चन आपको आने हैं टोटल 10 यूनिट से, यानी 1 यूनिट से 15 क्वेश्चन आने हैं, 3 यूनिट कितने आएंगे, 15 दिया, 45 क्वेश्चन आने वाले हैं आपको, डिसाइडिंग फैक्टर होगा अपने आप में, आपको डेप्थ में तैयार करना पड़ेगा। यानी कि मिडिवल से आपको 30 क्वेश्चन आने हैं, मॉडर्न से 30 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आने हैं आपको, 45 क्वेश्चन ऑन पेपर, ये लिखा, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एंशिएंट प्लस हिस्टोग्राफी मिला के 60 क्वेश्चन हो रहे हैं, 4 यूनिट के, 15 चौको 60, ये स्वरूप होने वाला है, तो इस बात के लिए तैयार रही सबसे पहली बात तो। प्लस इनके अंदर में जो सेक्शन दिए गए हैं वो आपने पहले कई बार सुने भी नहीं होंगे, अच्छा ये क्या है, ये चीज क्या है, जैसे कई टर्म्स हैं उस पर क्वेश्चन आएगा, आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा। मिडिवल में बिल्कुल सीधा सीधा सा लगता है, ये वाला आप पढ़ लेते हैं फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास, खासकर पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह को लेकर के, ये वाले सेक्शन को तैयार करना पड़ेगा। भारतीय सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास, ये एक चुनौती होने वाला है, बहुत लंबी कहानी है इसकी अपने आप में, बट प्रिपेयर रखना पड़ेगा। साफ उन्होंने 2 सेक्शंस में क्यों बताया, क्योंकि 15 क्वेश्चन इसके होंगे, 15 केवल इस सेक्शंस के होंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा मन मत लगा देना, नहीं तो आपका सोशल वाला चला जाएगा सेक्शन, बोले साहब ये बाबर कब आया और फिर फलाना कब, दिल्ली सल्तनत कब, गुलाम वंश कौन, सिर्फ पॉलिटिकल में ज्यादा मन मत लगा देना, सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस इन एस्पेक्ट को पूछ रहा है और एक अलग ही एंगल पर पूछा जा रहा है, इस बात को समझिए। और एडवांस बता दूं, मिडिवल में भी आपको ज्यादातर जो हिंदू राज्य रहे हैं उन पर क्वेश्चन आए, आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल विजयनगर पर अच्छे क्वेश्चन आएंगे, शिवाजी पर काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मध्य प्रदेश के राजवंशों पर काफी क्वेश्चन आएंगे, तोमर वंश पर क्वेश्चन आने वाले, आप तैयार रहिएगा इस बात के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास अलग अलग सेक्शन में दिया गया है,
एक सेक्शन पॉलिटिकल वाला है, इंडिपेंडेंट को लेकर, मूवमेंट वगैरह को लेकर के, और एक सेक्शन है ऐसे ही वाला आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री वाला सेक्शन है, सोशल रिफॉर्म्स वगैरह को लेकर के। मैंने केवल हेडिंग उठाई तो उसके कारण हेडिंग दो लग रही होंगी, तो 7 में भी और 8 में भी वही लिखा हुआ है। अलग अलग सेक्शन इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इस बात को आप थोड़ी सा देख लेना डेप्थ ऑफ सिलेबस, क्योंकि वो दिखाते तो बहुत बड़ा है, वो 10 पेज का तो आपका सिलेबस है, 10 से ज्यादा पेज का। इसके लिए प्रिपेयर हुई। मॉडर्न इंडिया फिर भी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं एमपीजीएस वगैरह के लिए, बट इस बार डेप्थ ऑफ क्वेश्चन आए, काफी अच्छे स्तर पर क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार रहें उस बात के लिए। सेट परीक्षा में आया था। नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, 15 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री हो सकता है थोड़ी सा टफ आए, वर्ल्ड हिस्ट्री वैसे भी टफ पड़ता है, खासकर हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको टफ पड़ता ही। उसकी वजह ये होती है कि जितने भी नाम हैं वो फॉरेनर नेम्स होते हैं। बोले साहब जी फिलिप आया, चार्ल्स आया, विलियम आया, विलियम फर्स्ट था, सेकंड था, लुई था, बोले साहब उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, संधियों का नाम, बोले बेस्ट फिलेटोवस की संधि, बोले कब हुई, पता ही नहीं है, दिमाग में नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसके कारण थोड़ी सा हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ी सा फोकस करना पड़ेगा आपको, इन बातों को समझिए। ज्यादा डरा नहीं रहा हूँ, बस ये कि हाँ संतुलित समय दीजिए इनको आप, मेरा कहना ये है, उनकी यूनिट के अनुसार समय दीजिए। आगे दिया हुआ 10th नंबर का मध्य प्रदेश का इतिहास, देखने में आपको बहुत सीधा सा लग रहा है, बट इसके अंदर जब आप घुसेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में, तो कई ऐसे वंशों के नाम दिया है जो सुने भी नहीं होंगे, कंटेंट भी नहीं मिल रहा आपको, मार्केट में नहीं मिलेगा। इसका नोट्स लेकर हमारे पास में मिल जाएगा आपको, केवल केवल एक का ही नोट्स है अभी फिलहाल में। वर्ल्ड हिस्ट्री का देखते हैं, कुछ दिनों के बाद में बताएंगे, हिस्टोग्राफी का भी बाद में बता पाएंगे अभी, लेकिन रेडी में पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स जो मध्य प्रदेश का इतिहास है उसका आपको मिल जाएगा, काफी अच्छा नोट्स है। हार्ड कॉपी ही मिलेगी, पीडीएफ नहीं देंगे किसी को भी, पहले से ही एडवांस में जान लिए। तो जिनको भी चाहिए है जल्दी जल्दी संपर्क कर लेना, बाद में वरना फिर समय कम रहेगा आप लोगों के पास में। अब इन सेक्शनों को लेकर के कैसे क्या तैयारी की जाए, ये सारी बातें क्लासेस बताई गई। इस बात को और आप समझ लें, जैसे कि इसमें का रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री मान के चलिए 30 क्लासेस होने वाली हैं। एमपी हिस्ट्री में मात्र 14 क्लासेस है, 14 से 15 क्लासेस तो पूरी एमपी हिस्ट्री कवर है। मॉडर्न हिस्ट्री 20 क्लासेस है, मिडिवल वाले में 19 क्लासेस है, कवर हो जाएगा आपका आराम से। सबसे ज्यादा क्लासेस किसमें है, हिस्टोग्राफी में है, 60 क्लासेस हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में 100 समथिंग क्लासेस हैं, या 95 समथिंग क्लासेस हैं, क्योंकि वो 3 सेक्शन और बड़ा और बहुत डेप्थ में करवाया गया है। तो ये थोड़ी सा बड़ा दिखता है नंबर ऑफ क्लासेस के संदर्भ में देखें, तो ये थोड़ी सा आपको इजी लगता है कि हाँ बोले मेडिवल बोले 19 क्लासेस, मॉडर्न आपसे कहा जा रहा है बोले सर जी 20 क्लासेस, एमपी हिस्ट्री मात्र 14 क्लासेस, 1 से 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे समथिंग के आसपास में आपको मिल जाएगा। कुछ एक क्लासेस मैराथन रही होंगी कभी, तो संडे वाली थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 2-3 घंटे की हो सकती है। वर्ल्ड हिस्ट्री 30 क्लासेस के आसपास में आप मान के चलिए। वर्ल्ड हिस्ट्री में खास बात है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बैच अब स्टार्ट होगा, यानी लाइव क्लासेस भी मिलेगी आपको, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। कितने बार देख सकते हैं, जितने बार आप देखना चाहें उतने बार आप इसको देख सकते हैं। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एमपी वाला सेक्शन पर बात नहीं कर रहे हैं, केवल इन 10 यूनिट्स पर बात कर रहे हैं। इन 10 यूनिट्स को आपको बराबर बराबर टाइम में सबसे पहले तो अपना डिवाइड कर लेना चाहिए। कितना समय आप दिन भर में दे सकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा जितना समय दे सकते हैं दीजिए। क्योंकि अब वाकई में कंपटीशन बहुत टफ होने वाला, पहले जान कई लोग पहले केवल यूं ही दे रहे थे कि बोले अब जितना हो जाएगा उतना ठीक है। अब लेकिन ये जो 1.5 माह का टाइम मिला है, मान के चलो इतने में तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, और सबसे हायर कट ऑफ वैसे भी हिस्ट्री ऑप्शन सब्जेक्ट में ही जाता है, हमेशा से एमपीपीएससी का रिकॉर्ड रहा है। इस बात के लिए आप थोड़ी सा मानसिक रूप से तैयार रहें, और 1.5 माह का टाइम मिल गया तो जमीन आसमान एक करके पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी। आपको भी तैयार करना पड़ेगा, उसी लेवल पर अपने आप को रखना पड़ेगा। कम पोस्ट है, गिनी चुनी पोस्ट है। अपना टाइम सबसे पहले तो डिवाइड करिए, 6 घंटे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में, 3 अलग अलग सेक्शन लेकर के चलिए। एक चलेगा आपका एमपी वाला, उसको रिवाइज करते रहिए, प्लस 2 सेक्शन लेकर के चलिए आप भी कि साहब एक अगर मॉडर्न कर रहे हो तो एक वर्ल्ड हिस्ट्री कर लो, एक मिडिवल कर रहे हो तो एक एंशिएंट कर लो, कुछ इस प्रकार से करना। मेरा सजेशन है कि फॉर एग्जाम्पल यदि आप पहले शुरुआत में मॉडर्न से शुरुआत कर रहे हैं तो मॉडर्न के साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री रखना, तो ताकि उसका जो टाइम है, क्रोनोलॉजी जो टाइम स्केल है, वो आपको एक सा स्पैन मिल जाए, उसका एक साथ में चलेगा, आपको अलग अलग दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आप मिडिवल स्टार्ट कर रहे हैं मिडिवल से, तब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री साथ में रख सकते हैं। रीजन ये कि वर्ल्ड हिस्ट्री के कई सेक्शन मिडिवल वाले सेक्शन से आपके मैच होंगे, बोले अभी जो आपके यहाँ पर 14वीं-15वीं शताब्दी में हो रहा है तो वहां पर उनके यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री में वही चीज पुनर्जागरण के दौर में हो रही है, तो आप दोनों चीज को मैच कर पाओगे।
कभी भी डायनामिक या टफेस्ट क्वेश्चन जब आते हैं तो इन चीजों को मैच करके आप सही तरीके से आंसर बना पाते हो। तो पढ़ने के दौरान में इस बात को फॉलो करना कि जो भी 2 सेक्शन आप पढ़ रहे हो ऑप्शनल को, वो सेम टाइम स्केल पर हो, लगभग लगभग पैरेलल हो। ऐसा नहीं करना कि एक मॉडर्न पढ़ रहा है और एक उठा के एंशिएंट पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बाकी आगे आपकी मर्जी की बात है, इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। एंशिएंट पढ़ रहा है तो दूसरा मिडिवल आप ले सकते हो साथ में, ऐसा कर लीजिएगा, बट ये बहुत बड़ा गैप नहीं रख लेना। एंशिएंट पढ़ रहे हो साथ में हिस्टोग्राफी पढ़ो ना भाई, इसीलिए तो दिया है आपको। जो आपको ये दिया गया है उसकी वजह क्या है कि हिस्टोग्राफी और एंशिएंट इंडिया साथ में पढ़िए आप, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी ही लिखी हुई है, ये केवल बैच और बैच की फीस बस नहीं लिखी है, ये आपकी सही तरीके से स्ट्रेटेजी ही लिखी हुई है। यदि आप फॉर एग्जांपल एंशिएंट पढ़ रहे हो तो लगे हाथ हिस्टोग्राफी साथ में करते रहो, यानी कि 50-55 वीडियो आपको हिस्टोग्राफी के देखने हैं तो वो साथ में चलने दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे वो देखिए, 1-2 घंटे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन देखिए। ये आपका तरीका होना चाहिए। ये मत कर बैठना कि इसके साथ बोले मॉडर्न हम लेके चल रहे हैं, ठीक। प्लस एमपी वाला जो सेक्शन हो, भले ही उसको आप रोजाना आधे घंटे पढ़ो, परंतु पढ़ो। अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एमपी का एंशिएंट सेक्शन देखो, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मिडिवल एमपी की हिस्ट्री देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एमपी की मॉडर्न वाली हिस्ट्री देखो। ये आपका स्वरूप होना चाहिए, तो इससे आसानी जाएगी पढ़ने में, परेशानी कम होगी, कंफ्यूजन कम होगा। ये आपका तरीका होना चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है। एंशिएंट एंड हिस्टोग्राफी सबसे टफ है, आप एडवांस में जान लीजिए, काफी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है उसकी और अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस पर। यही वजह है कि उसमें क्लास में ज्यादा टाइम लग गया शुरुआत से पूरा पूरा एक एक सेक्शन बताने में, ठीक है। तो कुछ ये रणनीति होनी चाहिए, सारी बातों को सारगर्भित कर लें। पहली बात तो अपने एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए, कितने घंटे हैं, 5 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, 15 घंटे, पॉइंट 1। फिर उसको 3 हिस्सों में बांट लीजिए, एक हिस्सा देंगे किसको, एमपी वाले हिस्ट्री को जिसमें 5 यूनिट है, 2 हिस्से देंगे कहाँ पर, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। ऑप्शनल सब्जेक्ट को जब आप देंगे तो सेम टाइम स्केल लेकर के चलने का प्रयास करना उन दोनों में, ये चीज कही। प्लस अभी आपके पास में 1.5 महीने का टाइम है, तो बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठी मत करने बैठ जाना। जिनके घर में ऑलरेडी इकट्ठी हैं, बोले सर पूरा घर अपने ग्रंथालय बना के रखे, लाइब्रेरी, मैक्सिमम के साथ में ये होगा। उनकी समस्या ये नहीं होगी कि सर जी क्या खरीद के ले आए पढ़ने के लिए, उनकी समस्या है कि सर हमारे पास इतना सारा रखा है कि हम क्या पढ़ लें। जितना अधिक मात्रा में आपके पास में है वो आपको उतने ही बाहर कराने के लिए है, इस बात को समझिए। उसमें से चुन लेना खास सेक्शंस अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिर्फ उन चीजों को बस पढ़ना। एक गाइड एक टेक्स्ट बुक, कौन सी क्या पढ़नी है हमने सब बताई हुई है साहब, उसको पढ़ लो बिल्कुल अच्छे से, चलती क्लास में बताई, क्योंकि हर सेक्शन की अलग अलग है, वरना अब भी बता देता मैं। ये काम करो किरण ले लो, ये काम करो एस के पांडे ले लो, एक काम करो दृष्टि की ले लो, एक काम करो अल्फा वालों की ले लो, एक काम करो इसकी गाइड ले लो, वो 50 बता सकते थे। हर सेक्शन अलग अलग दिए होते, उसके कारण ही दिक्कत जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना, आपको पढ़ना चाहिए सिलेक्शन के लिए, इस बात को समझिए। एक गाइड एक बुक, एक गाइड एक बुक, यही आपका होना चाहिए। पर जो बुक रखोगे वो भी स्टैंडर्ड की, जो गाइड रखो वो भी स्टैंडर्ड की हो, ना केवल स्टैंडर्ड की बल्कि आपके एज पर सिलेबस की हो। प्लस उतना ही रखना जितना आप पचा सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। यानी पढ़ तो अपन ने सब कुछ लिया एक एक बार, लास्ट मोमेंट पे अपन ने कुछ भी रिवाइज नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं है आपके द्वारा 10 किताबें पढ़ने का। उसकी वजह 10 की वजह आप 2 पढ़ते 3 पढ़ते सफिशियंट होता था। इस चीज को समझिए, ठीक। प्लस आपको क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं, बहुत ज्यादा ना सही, अभी 45 डेज है आपके पास में, मान के चलिए कि अगले 15 से 20 दिन आप भरपूर क्वेश्चन पेपर लगा लो। किन किन सेक्शनों के, जो आपने पढ़ लिए उनके लगा लो, जो नहीं पढ़े उनके भी लगा लो। जो नहीं पढ़े है ना, रिवीजन नहीं किया ना, मत किया करो रिवीजन, अभी पहले लगाते चले जाओ आप, रैंडमली वहीं पर सीखो, उससे लर्न करने का प्रयास कर लो कई चीजों को। इनका एक वेटेज रखना, बैलेंस रखना, एक तरफा ना हो जाए कि पढ़ते ही चले जा रहे हैं बस दिन रात, क्वेश्चन ही नहीं लगा पा रहे। टॉपिक वाइज वाला लगाना, ये प्रयास करिएगा। और आखिरी के जब 10 दिन 15 दिन बचेंगे, उस समय केवल और केवल पढ़ना है आपको, क्वेश्चन पेपर नहीं लगाने हैं, रिवीजन ही रिवीजन करना, और कुछ ऐसा करना कि आखिरी के 15 दिनों में आपका एक रिवीजन वो हो जाए, और उसके बावजूद भी आपके पास में 3 दिन 4 दिन का टाइम बचा रहे। यानी कि 15 दिन जब लास्ट के बचे हैं, तो लगभग 11 दिन में आप पढ़ लेना एक और रिवीजन, और ऐसा करना कि 4 दिन या 3 दिन आपके पास में बचे रह जाए। उसमें भी फिर ये करना कि उन 3 दिनों का टाइम डिवाइड करना कि भाई एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न एमपी इसको देखना है मुझे, टाइम बांध लेना कि भैया 1 घंटे में देखूंगा एमपी, 1 घंटे में अब चाहे आधा पेज हो जा पाए छोड़ देना, चाहे
उसके अंदर के 5 टॉपिक हो पाए 1 घंटे में करके छोड़ देना, चाहे 15 के 15 टॉपिक कर लेना। ठीक, अगले घंटे में आप उतर आना नए सेक्शन पर, पूरा एंशर्ट देखेंगे, जितना हो जाएगा अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अगले घंटे बोले साहब जी फिर सब्जेक्ट बदल दिया, बोले मिडिवल देखना है। उसके अगले घंटे बोले वर्ल्ड हिस्ट्री देखना, उसके अगले घंटे बोले मॉडर्न देखना। कुछ इस प्रकार से बना के रखना, प्रयास रहेगा। स्पीड अभी से बढ़ा के पढ़ना, टाइम सफिशिएंट है, पर आपको अच्छा प्रयास करना पड़ेगा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बात को समझिए। ठीक है, जो भी हेल्प हो सकती है मैं आपका करने का प्रयास करूंगा। बैच को ज्वाइन कर लो और जितनी भी क्लासेस है देख सकते हो देख लो, पूरी पूरी नहीं देख पाओगे मैं जानता हूँ, खासकर इस सेक्शन की तो नहीं देख पाओगे, इनकी तो देख लोगे, बोले साहब 20 है 19 क्लासेस हैं 15 क्लासेस, इसकी देख लोगे, इसकी देख पाने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। पर मैं आपको एक बताता हूँ, हिस्टोग्राफी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 55 प्लस क्लासेस है समथिंग, 55 60 के आसपास। आपने अगर शुरुआत की 20 क्लासेस भी देखी तो आपको कम से कम क्लियर हो जाए कि हिस्टोग्राफी का मतलब क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, बाकी आप अपने मन से बना लो। नहीं तो अभी आप समझे नहीं पा रहे हो कि उनकी अप्रोच क्या है, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप टच में नहीं हो। मैं लगातार टच में हूँ, मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, करंट में बना हुआ हूँ, विद्यार्थी से जुड़ा हूँ और सिनेरियो पता है, तो क्योंकि मेरे पास में टाइम रहता है इन सब चीजों के लिए और काम ही यही है, आपके पास में नहीं रहता। तो मेरा अनुभव आप अपने लिए यूटिलाइज कर लें, ले लें और उस प्रकार तैयार करें। ठीक है, एमपीपीएससी अलग ही चीज है, बिल्कुल अलग है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपीएससी, उनके तरह का पेपर नहीं आएगा, इस बात को समझ लो। चुनौती ये है कि एमपीपीएससी तरह का भी पेपर नहीं आएगा आज से 3 साल से ज्यादा पुराना टाइप का पैटर्न आएगा। ये जो 3 साल में जो बदलाव आया है उसके अकॉर्डिंग आएगा, नए प्रकार का पेपर आ रहा, आप इस बात को समझ लें। वो गया जमाना जब जिस बहुत हल्के में ले लेते थे कई विद्यार्थी पीएससी, बोले हाँ पीएससी का ऐसे ही तो हेडे हेडे पढ़ लो लूज एंड में से कवर हो जाए, नहीं नहीं कवर हो पाएगा। 3 साल में बहुत व्यापक बदलाव आए हैं और 2018 17 18 के बाद में अब वैकेंसी आई हुई है। बहुतों का तो रिदम टूट गया है, पढ़ने बैठे तो शुरुआत को बोले 10 दिन तक तो बोले सर ऊपर ही से जा रहा था, रिदम ही टूट गया है। पहले जो चीज उठा करके पढ़ लेते थे आप 1 दिन में, अब उसको कवर करने में लग जाएंगे 3 दिन 4 दिन। स्थिति रीजन अभ्यास के अभाव विद्या नष्ट हो जाती है। जैसे तैसे करके अपने आप को रन अप में लाएं। ठीक है, लगातार अपनी गति को बढ़ाने का प्रयास करें, 1 दिन में नहीं हो जाएगा, और यह कि प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। और इन सेक्शन में आपको यही सबसे बड़ी हेल्प मिलेगी कि जो मैंने बताया है तरीका वो प्लस कुछ अपने तरफ से दिमाग लगाओगे, वो मिला जुला एक सम्मिलित प्रयास होगा तो निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा। ऐसा ही सेम बात एंशिएंट हिस्ट्री में, यही बात हिस्टोग्राफी में भी लागू होगी आपकी, प्लस अन्य सेक्शनों में लागू होगी। अब क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से पढ़ें, कितना लेवल रखें, कितनी गहराई में पढ़ें, कितनी गहराई के नीचे जाने की जरूरत नहीं, किन सेक्शन में ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, किन सेक्शनों को गहरे घुस के पढ़ के तैयार करने की जरूरत है, ये चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। और मैंने बताया बकायदा भी, देखो इस पर क्वेश्चन अभी पिछली बार आया था, सेट परीक्षा में आया, कहीं प्रिंसिपल ग्रेड में आया, कहीं किसी में आया, मैंने बताया हुआ है। सेट का पेपर सॉल्व कराया हुआ क्लास में, कई बार बताया, देखो इससे आप थोड़ी सा लीड लीजिए, इससे थोड़ी सा इंस्ट्रक्शन लीजिए, समझिए, सीखने का प्रयास करिए, तो वहां पर ये फायदा आपको होगा। पूरी क्लास नहीं देख पा रहे हो, आधी देखिए, तब भी आपका मान के चलिए पैसा वसूल वाली बात, और एक अप्रोच मिल जाएगी, अच्छा इस टाइप से तैयार करना है, आइडिया मिल गया, बाकी हम अपने तरफ से कर लेंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको वहां पर होने वाला है। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से सही तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए तैयार करने का प्रयास करें। अच्छा समय है आपके पास में और तैयार किया जा सकता है। 1.5 महीने में अगर अपन ने तैयार नहीं किया और अभी भी अपन सचेत नहीं हुए तो फिर चिंताजनक पहलू है। ठीक, निश्चित रूप से अच्छा होगा, अच्छा प्रयास करें, बढ़िया मेहनत करें, सब अच्छा होने वाला है आपके साथ में। जो अगले 45 डेज, आज की डेट से 45 डेज कम से कम बचे हुए हैं, अगले 45 दिन लग के प्रयास करेगा, निश्चित रूप से अगर कुछ भी तैयारी नहीं है, थोड़ी बहुत नाम मात्र की है, या ऐसा कह लो कि बोले सर 10% बस तैयार किया, अभी 90% नहीं है, 90% तैयार किया जा सकता है इन 45 डेज में, करने वाले कर लेंगे। कुछ हमारे तरफ से सहयोग लीजिए, हमारी हेल्प लीजिए, कुछ अपने तरफ से दिमाग लगाइए। 36 जगह से हेल्प बिल्कुल मत लेना, 36 लोगों का ज्ञान मत ले लेना। ठीक, कहने का आशय है, यदि मुझे ज्वाइन कर रहे हो तो फिर मुझे फॉलो कर लो, किसी और को ज्वाइन कर लिया ना, अच्छा है वहीं कर लो, वहीं करते रहो साहब जी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस लगे रहो उस चीज में। ठीक, इस बात को समझिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और उसके सिलेबस के ओरिएंटेड
पूरा पूरा ये कोर्स बनाया हुआ है। ना कि राजस्थान, ना कि जेएनयू में निकली हुई वैकेंसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में निकली हुई वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके सापेक्ष नहीं बनाया है। ये केवल और केवल किस चीज के लिए, मध्य प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स को लेकर के ही बनाया है मैंने। तो इसमें फायदा ये होगा कि एक जगह चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी जगह ये कि बोले हाँ राजस्थान में भी हम ये पढ़ते हैं सर, यूपी में भी तो हम लोग ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हो आप वहां का सिनेरियो, यहाँ का सिनेरियो बहुत अलग है। रही बात कॉमन, तो सभी जगह होता है, पर 80% कॉमन होने के बावजूद इस बात को समझिए कि 20% की भूमिका को आप मना नहीं कर सकते। यहाँ तो मान के चलो 20% कॉमन, 80% अलग है सिलेबस। एंशियंट का अलग है, मिडिवल का अलग है, मॉडर्न का अलग है, वर्ल्ड हिस्ट्री का अलग है, हिस्टोग्राफी का अलग है। 80% अलग है, पहली बात तो। अब वहां उन राज्यों से, अदर से आप अनुमान नहीं लगा सकते, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक एक दो दो क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं। तो बोले सर मात्र एक क्वेश्चन के कारण 2 नंबर से रह गया, ऐसा होता है सर। और अगर बाहर हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, फेल हुए, तो फिर चाहे अपन 100 नंबर से फेल हो, तो चाहे 2 नंबर से फेल हो, फेल फेल होता है। इस बात को समझ, 2 नंबर से फेल होने वाला भी फेल ही है, 10 नंबर से फेल होने वाला ही फेल ही है, 20 नंबर से फेल होने वाला भी फेल ही है। उसमें कोई कंसोलिडेशन प्राइजेस नहीं है कि बोले मात्र एक क्वेश्चन से रह गए, नहीं, वो फिर अगली बार स्टार्ट होगा, कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करना है। कि साहब जी सेंचुरी बना रहे थे, 99 पे नॉट आउट, 99 पे आउट हो गए, तो अगली बार जब बैटिंग आएगी नेक्स्ट मैच में, तो फिर 1 से स्टार्ट करना है। ये चैलेंजिंग है, इसलिए मौका नहीं चूकना चाहिए आपको। कमर कस लो 45 दिन के लिए। पुरुषार्थ दिखाने का समय आ गया है सभी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अपना साहस, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपने आप को साबित करने का टाइम आ गया है। 45 डेज सफिशिएंट है। अब भी नहीं चेते तो फिर समस्या में आ जाओगे, फिर बाद में मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अभी चेते जाओ, 45 डेज सफिशिएंट है। डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होने वाला है। मिलते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई सजेशन हो, और भी कोई चीजों को लेकर के कोई चीज जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे एक अनुमान लग जाता है, एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस विषय वस्तु के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, किसी अन्य के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमें लग रहा है ये तो कोई क्वेश्चन है, बहुत मामूली क्वेश्चन, ये भी कोई पूछने की बात है क्या। उनके लिए हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा, तभी तो उस विषय वस्तु पर कभी को बात हो पाएगी, जैसा भी हो पाएगा। ठीक है, बढ़िया, अच्छी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से प्रयास करो। मौका अच्छा है, बड़े सौभाग्य से वो डेट बढ़ गई है, फायदा उठा लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वारीज वगैरह हो, ये नंबर दिया गया है आपको, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ज्यादा आसान होता है वो। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख करके भेजिएगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, और फिर क्वेश्चन के साथ में इस प्रकार से करिएगा, तो इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।